हमारे आत्मीय, तो आज हम आपके लिए दो छोटी सी साधना बताने के लिए जा रहे हैं। एक साधना पहले हमने बताई हुई है, लेकिन उसमें उस साधना को आज हम जोड़ करके बता रहे हैं। तो उन दो साधनाओं को कोई भी व्यक्ति, स्त्री हो, पुरुष हो, विद्यार्थी हो, वृद्ध हो, विधवा बहनें हो, जो भी व्यक्ति हमारे इस वीडियो को सुन करके यदि उस साधना को प्रारंभ करेगा, तो हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि कुछ ही समय के पश्चात उनके अंदर आमूल-चूल परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाएगा और उनके जीवन में चली आ रही समस्याओं का समाधान होते हुए चला जाएगा। आज हम आपको उन दो साधनाओं के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं, और यदि आपको इससे लाभ होता है कि इस वीडियो को आप जो है अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम आपके लिए दो छोटी छोटी साधना बताने के लिए जा रहे हैं। इन साधनाओं को यदि आप नित्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे, तो निश्चित रूप से गायत्री मंत्र आपको फलित होगा। लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। कोई भी मंत्र ऐसे ही फलित नहीं होता है। सबसे पहली चीज, आपको ब्रह्म मुहूर्त में साधना करना चाहिए। दूसरा, स्नान करने के बाद ही आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। तीसरा, दीक्षा लेकर ही गायत्री मंत्र का जाप करें। चौथा, जब आप साधना करने बैठते हैं तो आपके विचार पवित्र होने चाहिए, आपके कपड़े एकदम साफ सुथरे होने चाहिए, यानी पहने हुए ना हो, धुले हुए कपड़े हों, साफ सुथरे हों, और भारतीय वेशभूषा में आप बैठे। पीले वस्त्र पहन करके बैठे। यदि पीले वस्त्र ना हो तो आप इस प्रकार से कोई पीला दुपट्टा भी आप ओढ़ सकते हैं। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए यदि आप साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी साधना सफल होगी। मांस मदिरा का सेवन ना करें। गायत्री मंत्र के जाप में ये चीजें बहुत अनिवार्य है। यदि आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, छल कपट करते हैं, तो फिर आपको वो साधना जल्दी सफल नहीं होगी। लेकिन ये चीजें छूटेंगी भी कैसे? वो इसी सूत्र में छिपी हुई है। जो हम साधना बता रहे हैं उसी में ये चीजें छुपी हुई हैं, और ये चीजें धीरे धीरे आपकी छूटते हुए चली जाएगी। परम पूज्य गुरुदेव के पास में जब वो मथुरा में थे, तब एक व्यक्ति अपने दोस्त के साथ में गए। उनकी मन नहीं था उनका, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला चलो चलते हैं। जब उन्होंने गुरुजी के पास में गए, उन्होंने गुरुदेव से एक ही प्रश्न किया कि भाई आपने जितनी भी किताबें लिखी उसमें लिखा है कि गायत्री मंत्र बड़ा सुलभ है, इससे व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है, तो क्या मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति होगी? तो पूज्य गुरुदेव ने बोला अभी तब शाम होगी, कल सुबह आना, बात करते हैं। दोस्त दिन वो अपने मित्र के साथ गए सुबह। वही प्रश्न उन्होंने उनसे किया, तो गुरुदेव ने बोला हाँ तू करके देख कुछ महीने तक, निश्चित रूप से तुझे लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। कुछ दिन तक तो वो बेमन से करते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनका उसमें मन लगने लगा, और जब मन लगने लगा तो धीरे धीरे उनके विचार इस प्रकार के होने लगे कि उन्हें ये सब चीजों से मुक्ति मिलने लगी। उनकी नौकरी में प्रमोशन हो गया, आर्थिक तंगी जो चल रही थी वो आर्थिक तंगी दूर हो गई। ऐसे अनेक उदाहरण परम पूज्य गुरुदेव की किताब है, बाद में शायद गायत्री साधना के प्रत्यक्ष चमत्कार, उसमें अनेक लोगों ने अपने अनुभव लिखे हुए हैं। हमारे पिताजी वैद्य थे, उनके जीवन को हमने देखा है।
उन्होंने जिस भी मरीज को गायत्री मंत्र बोलते हुए इंजेक्शन लगाया वो ठीक हो गया। बड़ी से बड़ी बीमारियां उन्होंने अपने जीवन काल में ठीक की। लेकिन उनका एक ही सूत्र था, उतना ही पैसा लेते थे जितने की दवाई है। कभी किसी लूटने का प्रयास नहीं किया। कई लोगों का तो मुफ्त में भी इलाज कर दिया करते थे। हमने अपने जीवन में भी गायत्री के अनंत चमत्कार देखे हैं। एक चमत्कार हमने वीडियो डाला हुआ है कि हमारा ऑपरेशन हुआ, उस समय कैसे कैसे चमत्कार हुए। तो उनको यदि आप सुनेंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा कि गायत्री की साधना करने से कैसे हम अपने जीवन में चमत्कारिक लाभ ले सकते हैं। तो आज हम आपके लिए पहली साधना बता रहे हैं। जब आप रात्रि में सोते हैं तो सोते समय आप बिस्तर पर कमर सीधी करके बैठ जाएं। दोनों हथेली इस प्रकार से नीचे रख लें, बाईं हथेली नीचे, दाईं हथेली ऊपर, और कमर सीधी कर लें। आंख बंद कर लें और 10 बार सांस को छोड़ें, रोकें, छोड़ें, रोकें, और उसके बाद में 5 बार मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप कर लें इस प्रकार से। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से 5 बार आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। फिर कुछ देर के लिए आप शांत बैठ जाएं और पूरे दिन भर की जो आपने काम किए हैं उनकी आप रूपरेखा को देखें, उसको पलट करके देखें कि कहाँ आपने काम चोरी की, कहाँ आपने क्रोध किया, कहाँ आप कौन सा काम कर सकते थे लेकिन आपने काम नहीं किया, कहाँ आप अपने दोस्तों के साथ में जो है बैठ करके कॉफी हाउस में गप्पे मारते रहे, उस समय को आपने बर्बाद किया। उस समय का आप सदुपयोग कर सकते थे, उस समय आप अपने परिवार को दे सकते थे, उस समय आप भगवान के लिए भी दे सकते थे। तो उसका चिंतन करें कि आपने दिन भर में क्या पाया और क्या खोया। तो जो जो गलतियां आपने की हैं उन गलतियों का निरीक्षण करते हुए आप संकल्प लेकर के सोएं कि हमने जो गलतियां की हैं उनको हम दूसरे दिन, यदि भगवान ने हमें यह शरीर दिया तो हम उनमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। और इस प्रकार से चिंतन करके आप सो जाएं। रात को हम जैसा चिंतन करते हैं वही चिंतन हमें सुबह जब हम उठते हैं तब वही चिंतन हमें ले जाता है। हम क्रोध में सोते हैं तो सुबह उठते हैं तो वो क्रोध में उठते हैं। हम ईर्ष्या में, वासनाओं में, जिस प्रकार की चीजों में विरक्त होकर के सोते हैं उसी प्रकार के स्वप्न आते हैं, और वही चीज पर हमें दूसरे दिन भी उसी चीज में ले जाती है। तो दूसरे दिन जब आप सुबह सो करके उठते हैं तो जैसे आपकी नींद खुलती है बिस्तर पर फिर बैठ जाए कमर सीधी करके, और उसी क्रिया को आप दोबारा दोहराएं। 5-10 मिनट आप सांस को छोड़ें, रोकें और 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करें मन ही मन। और उसके पश्चात जो है फिर आप दिन भर की रूपरेखा बनाएं कि आपने दिन भर जो काम, पिछले दिन जो आपने काम किया था, जो गलत काम किए थे, जो आपसे गलती हो गई थी, उनमें आप सुधार करेंगे। और वर्तमान में जीना सीखें कि भगवान ने सिर्फ आज का ही दिन हमें दिया है, तो इस दिन को हम शानदार कैसे बनाएं। और फिर उसके बाद में पृथ्वी माता के चरण स्पर्श करके आप स्नान आदि करने के बाद में फिर आप साधना करने के लिए बैठे। तो इस साधना को जिस दिन आप प्रारंभ करना चालू कर देंगे तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके अंदर की विकृतियां धीरे धीरे दूर होती हुई चली जा रही है। आप किसी प्रकार के व्यसन कर रहे हैं, आपके अंदर क्रोध है, ईर्ष्या है, लोभ है, ये सारी चीजें धीरे धीरे नष्ट होती हुई चली जाएगी। ये हुई पहली साधना जिसका नाम गुरुदेव ने आत्मबोध तत्वबोध की साधना बताया है। तो इस साधना को आप करें। दूसरी साधना है स्नान आदि करने के पश्चात में कोरे वस्त्र पहने, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं और गुरुदेव गायत्री माता का चित्र रख लें। षटकर्म करें। षटकर्म में आपका पवित्रीकरण आ जाता है, आचमन आ जाता है, शिखाबंधन, प्राणायाम, न्यास, पृथ्वी पूजन, ये सब करने के बाद में आप जो है गुरुदेव गायत्री माता का आह्वान करें। उनकी चित्र को जो साफ करके तिलक इत्यादि कर दे, अक्षत पुष्प छोड़ दे, एक घी का दीपक जला लें, कलश रख लें और फिर आप जो है
प्रतिदिन कम से कम 3 माला का जाप करें और मां से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन को आप उत्कृष्ट बनाए, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले जाए। तो धीरे धीरे आप पाएंगे प्रारंभ हो जाएगा, आप दूसरे ही व्यक्ति हो जाएंगे। आपके जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाएगा और आपकी जो समस्या है वो किस प्रकार से हल होते हुए चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि कोई दिव्य शक्ति है जो हमारा सहयोग कर रही है और ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि हे भगवान, तेरी जो चाहत है वो हमारी चाहत बन जाए। ईश्वर व्यक्ति को वही देता है जो वो चाहता है, जो हम चाहते वो नहीं देता। इसलिए अपनी चाहत को ईश्वर के ऊपर छोड़ दें कि तो जो चाहता है वो हमें मंजूर है। तो मित्रों, निश्चित रूप से 2-3 महीने के अंदर ही आप पाएंगे कि आपके अंदर आमूलचूल परिवर्तन आना प्रारंभ हो गया और गायत्री मंत्र आपको इस तरीके से फलित होना प्रारंभ हो जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। तो 2 सूत्र हमने 2 विधि आपको साधना की बताई। बस इन छोटी विधियों को यदि आप अपने जीवन में अपनाएंगे, बस जो हमने आपको सावधानियां बताई हैं उनको आपको जरूर पालन करना है। तो उनको यदि आप पालन करते हुए गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो 100% गारंटी है कि आपको साधना फलित होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जैसा कि उस व्यक्ति को गुरुदेव ने दूसरे दिन बोला था कि यदि तुझे लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती है तो तू जब तक तेरी नौकरी नहीं लगती उतने समय तक का तू मेरे से तनख्वाह ले जाना। तो हम भी गुरुदेव के माध्यम से आपको आश्वासन देते हैं कि यदि आपकी गायत्री की साधना फलित ना हो तो आप हमसे शिकायत कर सकते हैं कि आपने आचार्य जी बात कैसे बताई, हमें तो साधना फलित ही नहीं हो रही। 100% आपको लाभ होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह आपको नहीं करना चाहिए। आज की बात समाप्त करते हैं। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।